तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले पैराडाइम CTF का सेकंड चैलेंज जो है 100%। तो मैंने सारे जो फाइल्स है वो एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है और ऐप इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ सेटअप करके रखा है पहले से। तो आपको अगर मालूम नहीं कि कैसे सेटअप करना है तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, जो हेलो वर्ल्ड वाला वीडियो है वो देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे सेटअप करना है चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। तो चैलेंज को पहले मैं इसको डिप्लॉय कर लेता हूँ। चैलेंज को मैं पहले डिप्लॉय कर लेता हूँ पहले। तो ये चैलेंज अभी डिप्लॉय हो गया और हम लोग के पास ये चैलेंज जो प्रॉम्प्ट था वो पढ़ लेते हैं। तो उसमें बोला योर फंड्स आर सेफ when you use our innovative new payment splitter that ensures that 100% of the asset makes it into their intended recipients। तो हम लोग का एक्सेस URL है, टिकट वगैरह सब कुछ रिसोर्सेज है। तो हम लोग को चैलेंज फाइल दिया गया है जो है ये चैलेंज स्प्लिट और स्प्लिट वॉलेट, ये तीनों फाइल है। तो चैलेंज फाइल सबसे पहले देखते हैं। चैलेंज फाइल में बस ये जो स्प्लिट जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक इंस्टेंस ले रहा है और वो जो पहला आईडी जो है वॉलेट का, जो पहला आईडी 0th आईडी है उसका इंस्टेंस लेके उसका बैलेंस चेक कर रहा है। उसका बैलेंस 0 होना चाहिए और जो वॉलेट में भी जो बैलेंस है वो 0 है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको ये स्प्लिट जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ड्रेन करना है और स्प्लिट वॉलेट जो है इसको भी ड्रेन करना है। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले ऐप सेटअप करने के लिए एक चीज़ चाहिए जो है हम लोग को डिपेंडेंसीज। एक सेकेंड में होस्ट को सेटअप कर लेता हूँ। तो ये लोकल होस्ट हो गया, अभी 8547 पे रन कर रहा है और डिपेंडेंसीज चाहिए। तो ऐप में डिपेंडेंसीज कैसे लेना है, तो सबसे पहले जो डिपेंडेंसी है उसका नेम देना होगा, फिर गिटहब URL देना होगा, फिर वर्जन देना होगा। सिमिलरली सेम, और अगर सोर्स फोल्डर नहीं रहा तो अगर कोई फोल्डर सेटअप नॉर्मली नहीं है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो हमको पहले वो डाउनलोड करना होगा। फिर उसको कंपाइल करने के लिए, मैप करने के लिए हमको जो स्पेसिफाई करना होगा जो फोल्डर है उस पर। तो ये ऑलरेडी वर्जन मैंने 8.13 दिया है। अगर मैंने बाकी सारे वर्जन भी ट्राई किया था लेकिन इस पर भी सिर्फ एक कंप्लेन नहीं कर रहा कंपाइलर में, और बाकी मैंने बस मैपिंग कर लिया कि जब भी ये वाला चीज़ देखे तो वो ये वाला जो फोल्डर है, जो कैश फोल्डर है, इसके अंदर इधर जाके वो सोर्स फाइल ढूंढ लेगा। तो अभी मैं पोएट्री शेयर कर लेता हूँ। ओके सॉरी, फिर पोएट्री शेयर करूँगा, वो भी चेक करके टेस्ट कर लूँगा कि एक्टिवेट हुआ कि ओके हो गया। तो ऐप प्लगइन्स इंस्टॉल, सेम प्लगइन मैंने सारा सेटअप करके रखा हुआ है। तो अभी ये सब नहीं चाहिए, मैं बस डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो ये कॉन्फ़िग फाइल सेटअप हो गया हम लोगों का। तो ये स्प्लिट वॉलेट है, वॉलेट वाला कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। तो मेरा ये ऑलरेडी हो गया है। तो अभी मैं ये कंपाइल कर देता हूँ। तो ये एरर आएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। तो कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। तो पहला हम लोग है स्प्लिट वॉलेट जो है कि क्लोन। तो ये क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये रिपोजिटरी में जाके देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वॉलेट में एक फॉलबैक फंक्शन है जिसकी मदद से ये फंड्स रिसीव कर सकता है, और एक फंक्शन है पुल टोकन जिसकी मदद से हम लोग जो टोकन है तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं और जो अमाउंट है वो स्पेसिफाई करेंगे। अगर टोकन का एड्रेस 0x रहा, मतलब 0 रहा, तो ये जो मैसेज और सेंडर है उसको वो अमाउंट सेंड कर देगा। तो 0th एड्रेस क्या है, 0th एड्रेस ईथ का माना जाता है। जो एड्रेस 0 एड्रेस है किसी भी टोकन का, अगर 0 एड्रेस रहा तो वो इथेरियम का रहेगा। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, आप बोल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कांस्टेंट है, जो 0th एड्रेस है वो ईथ के लिए रिजर्व है। अगर कोई और टोकन रहा तो बस ये जो ERC20 टोकन
का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इस्तेमाल करने वाला है। और हम लोग के पास दूसरा फंक्शन है जो बैलेंस ऑफ, बेसिकली वो जो बैलेंस चेक कर रहा है जो टोकन हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो इस स्प्लिट पार्ट में बस इतना ही है। तो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक बोल सकते हैं ERC-721 जो NFT कॉन्ट्रैक्ट है वो है। इसमें एक स्ट्रक्ट डेटा टाइप है और वॉलेट जो है इम्प्लीमेंटेशन, एक नया वॉलेट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जो ये वाला है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये वॉलेट है। स्केल एक वेरिएबल है जो आई थिंक 10⁻6 ऐसा वैल्यू है इसका। और एक UNT56 वेरिएबल है जो नेक्स्ट आईडी है। और 2 मैपिंग्स है, एक मैपिंग ऑफ मैपिंग्स है, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट, नेस्टेड मैपिंग बोल सकते हैं आप। कुछ मॉडिफायर्स है, ये सारे मॉडिफायर्स है, तो आप ये सारे फंक्शन में गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं जो 2 फंक्शंस इंपॉर्टेंट है चैलेंज के लिए, मैं वो 2 पहले देख लेता हूँ। तो एक जो है वो है क्रिएट स्प्लिट, जो अंडरस्कोर प्लीज क्रिएट स्प्लिट है, जो ये वाला फंक्शन है। तो ये मॉडिफायर यूज़ कर रहा है वैलिड स्प्लिट जो मॉडिफायर है। तो ये क्या कर रहा है, वैलिड स्प्लिट अगर सर्च करो तो यहाँ ये वाला। तो ये मॉडिफायर बस बेसिकली चेक कर रहा है कि जो हम लोग पैरामीटर्स भेज रहे हैं वो सारे कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो ये बस वो वैल्यूज़ वगैरह चेक कर रहा है। तो ये भी उतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम लोग का जो अकाउंट्स है और परसेंटेज है, दोनों का वैल्यू सेम, लेन जो है वो सेम होना चाहिए वगैरह वगैरह सब कुछ। ये उतना भी कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्रिएट स्प्लिट वाला फिर से देख लेते हैं। क्रिएट स्प्लिट हाँ। और तो बेसिकली क्या करें, जब हम लोग क्रिएट स्प्लिट कॉल करेंगे, फिर जो ये टोकन आईडी है, ये जो नेक्स्ट आईडी प्लस हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट जो आईडी रहेगा उससे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर जो वॉलेट है, वॉलेट का इम्प्लीमेंटेशन, वो एक नया वॉलेट क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो मैपिंग है उसके अंदर जो हम लोग का करंट आईडी है, उस मैपिंग के अंदर जो एक नया वॉलेट क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये डेटा सेव करेगा। तो बेसिकली जब हम लोग क्रिएट स्प्लिट कॉल करेंगे, हम लोग के पास एक नया वॉलेट इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। उस वॉलेट के अंदर हम लोग जो भी फंड्स वगैरह जो भी देंगे वो सब कुछ एक अलग से सेम सेपरेट जो वॉलेट है वो क्रिएट हो जाएगा हम लोग जब भी क्रिएट स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक मॉडिफायर है जो आई थिंक ओनली स्प्लिट ओनर है। तो स्प्लिट का जो ओनर है वही इसको मॉडिफाई कर सकता है। तो स्प्लिट डेटा करके हम लोग सेंड कर रहे हैं, स्प्लिट डेटा में जाएंगे तो ये वाला मैपिंग में हम लोग हैश सेंड कर रहे हैं। तो हैश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैश स्प्लिट। तो ये क्या कर रहा है, ये बस चेक कर रहा है कि हम लोग जो डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें कोई टैम्पर तो नहीं कर रहे हैं। अगर टैम्पर करेंगे तो ये वाला जो कि चेक 256 हैश है, ये वाला मिसमैच हो जाएगा और हम लोग ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन कॉल नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग जो भी क्या बोलते हैं इसको, जो भी फंड्स वगैरह सब कुछ भेज रहे हैं वो इस वॉलेट में सेव, वॉलेट का जो नया इंस्टेंस है उसमें सेव हो जाएगा। और हम लोग के पास जो ये टोकन्स है, ये टोकन मिंट हो जाएगा। हम लोग के पास नहीं, सॉरी, जो भी हम लोग ओनर स्पेसिफाई करेंगे तो क्रिएट स्प्लिट करेंगे तो आई थिंक हम लोग जो message.sender जो होगा उसके हाँ उसके ऊपर ही जो टोकन्स है वो मिंट हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं। और सेकंड वाला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट आई थिंक सबसे पहले डिफाइंड है। डिस्ट्रीब्यूट हाँ डिस्ट्रीब्यूट। तो वो सेम स्प्लिट आईडी ले रहा है, फिर वो अकाउंट्स मैपिंग ले रहा है, फिर परसेंटेज मैपिंग ले रहा है, और रिले फी जो है वो ले रहा है, और फिर जो ERC20 टोकन है वो ले रहा है।
तो ये प्राइवेट मेथड है, तो बेसिकली हम लोग इसको कॉल नहीं कर पाएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूट है नॉर्मल उसको कॉल कर पाएंगे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन है वो बस इसको डेलीगेट कर देगा अपना कॉल। तो पहला ही जो कंडीशन है वो जो मैंने पहले मेंशन किया था, जो हैश होगा, तो ये इसके साथ हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये पहला कंडीशन है, और ये वाला तो हमेशा फॉल्स ही रहेगा जब तक हम लोग अपने खुद का जो स्प्लिट है उसका इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे, तो ये वाला काइंड ऑफ फॉल्स ही रहेगा। और बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम लोग, जब भी डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे, जो आईडी हम लोग जो जिस आईडी से हम लोग कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए 0 जो चैनल सेटअप किया गया है वो 0th आईडी के लिए है, तो हमको एक्सप्लॉइट करना है 0th आईडी के लिए। तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि 0th आईडी के लिए हम लोग कर रहे हैं कंसीडर। तो जो भी अकाउंट्स इधर सेटअप रहेगा, उसका जो बैलेंस रहेगा वो परसेंटेज के साथ वो इधर से कैलकुलेट हो रहा है, फिर जो बैलेंस है उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा। और स्टोर्ड बैलेंस जो पहले इधर वेरिएबल में सेट हो रहा है, जो हम लोग एड्रेस भेज रहे हैं, हम लोग का जो वॉलेट या इधर जो वॉलेट रहेगा उसके अंदर जिस टोकन के लिए हम लोग भेज रहे हैं, तो इधर इथेरियम ही हम लोग सेंड करें, तो इथेरियम का जो बैलेंस रहेगा इस वॉलेट में वो इधर स्टोर हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा 0 से ज़्यादा रहा, पॉजिटिव रहा, तो हम लोग का जो बैलेंस है, जो वॉलेट में उस टोकन का बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। और बेसिकली जो उसके बाद जो वॉलेट का जो पुल टोकन मेथड है ये वाला कॉल हो जाएगा, और जो ट्रांजैक्शन भेज रहा है उसके पास सारे के सारे वैल्यूज चले जाएंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम लोग डिप्लॉय में जाएंगे तो देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट कैसे डिप्लॉय हो रहा है। दो एड्रेस है और क्रिएट स्प्लिट जो ओनर है, इस जो पहला जो स्प्लिट है उसका ओनर है, तो ये एक स्प्लिट क्रिएट कर रहा है और हम लोग के पास 2 वैल्यूज़ है। तो वो पहले स्प्लिट क्रिएट कर रहा है, उसके बाद जो वॉलेट है उसके अंदर 100 ईथर डिपॉजिट कर रहा है, एंड दैट्स इट। दो एड्रेस है, ये 2 एड्रेस है। और जो स्केल है आप देख सकते हैं, आई थिंक इट्स 5 × 10 पावर 8, आई थिंक इट्स ये जो वैल्यू है ये बेसिकली ये है। हाँ, ये वाला मतलब 50,000 है, 50,000 नहीं 500,000, हाँ 500,000 है। जो 5 है, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 100,000 होगा। तो ये चेक पास कर जाएगा क्योंकि इक्वल होना चाहिए, ये वाला चेक पास कर जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को ऐसा कुछ करना होगा जिसकी मदद से ये जो स्प्लिट रहेगा, ये जो पहला स्प्लिट रहेगा उसका जो 2 एड्रेस रहेगा, जो एड्रेस में ये बैलेंस ऐड हो रहा है, इसको हमको किसी भी तरह ओवरराइट करना है। और आखिर में इधर एक विड्रॉ मेथड शायद मैंने देखा, हाँ जो विड्रॉ मेथड है, और विड्रॉ मेथड की मदद से जो भी फंड्स पड़े रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि हम लोग जब भी डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो ये स्प्लिट वॉलेट में उस टोकन वो पर्टिकुलर आईडी के लिए जितना भी अमाउंट्स रहेगा वो सारा का सारा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देख सकते हैं पुल टोकन और message.sender ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। तो जब भी हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो इस स्प्लिट वॉलेट इंस्टेंस के अंदर जितना भी फंड्स रहेगा वो सारे के सारे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएंगे। और आखिर में उसके बाद हमको इस कॉन्ट्रैक्ट में से ये जो विड्रॉ मेथड है इसकी मदद से हमको बस कॉल करना है और हम लोग के पास फंड्स आ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ अगर आप इधर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट में हमको जो पैरामीटर जो है उसको टेम्पर कर सकते हैं तभी जब भी ये वाला चेक हमको पास करना है। तो
हैश में अगर कोई भी इनपुट, अगर एक भी इनपुट चेंज हो जाएगा तो पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाएगा राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इधर ABI.encode पैक्ट यूज़ हो रहा है रादर देन ABI.encode। तो ABI.encode पैक्ट अभी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसके अंदर हैश कॉलिशंस होता है। तो हैश कॉलिशंस क्या है, मतलब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में है कि दो डिफरेंट आउटपुट के लिए एक सेम हैश जनरेट होता है। तो ABI.encode पैक क्या करता है, जो जितने भी सारे डेटाज है उसको हेड ऑन बस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और उसको एक साथ में जुड़ देता है। तो वो जो सेटअप कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने देखा था वही मैंने लिया। तो देख सकते हैं ये एड्रेस 0 है, फिर ये सेकंड वाला एड्रेस है और बाकी सारे के सारे ये चीज़ें सेम है। तो ये मैंने बस ABI.encode पैक रिटर्न किया है। तो इसको अगर कॉल करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसको फर्दर एनालिसिस करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इधर हम लोग का पहला एड्रेस है ये वाला। तो ये इसमें जो भी पैडिंग वगैरह चाहिए था ये इसने ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग के पास जो 0x था उसको इसने हटा दिया सेकंड वाला एड्रेस में। उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला एड्रेस था ये ऐड हो गया। ये हम लोग का सेकंड वाला एड्रेस है। तो 0x को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये सेकंड वाला आ गया। अभी थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में जो 5E5 जो था, जो 500,000 था, उसको इसने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, दोनों के दोनों सेम वैल्यूज़ है। और आखिर में जो 0 था ये 0 U × 56 में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं इसने कैसे सारे के सारे चीज़ें ऐसे चेंज कर दिया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है कि इसको बस देखना है कि हम लोग को अगर किसी भी तरह मान लीजिए इधर से 2 0 अगर इधर से हटा दिया और हम लोगों ने इधर नहीं, तो मान लीजिए हम लोगों ने इधर से ये 2 हटा दिया, ठीक है, और ये वाला 2 बस इधर ऐड कर दिया, तब भी ये हैश में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं दिखा देता हूँ अभी। तो ये जनरेटर हैश है, इसमें सिग्नेचर कॉल करूँगा तो ये वाला सिग्नेचर है। तो ये वाला सिग्नेचर है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इसमें से अगर ये 2 हटा दूँ तो इसमें से मान लीजिए ये 2 हटा के इधर भी डाल दूँ, तो ये 2 हटा के इधर डाल दूँ तो सेम ही रहेगा। तो अगर ये पहला वाला वैल्यू 7A1 रहा और सेकंड वाला वैल्यू ये 2000 से चालू हुआ तो तब भी ये जो इनपुट रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो इनपुट है इसके साथ छेड़खानी करके ऐसा कुछ इनपुट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग का जो हैश रहेगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन इनपुट अगर हम लोगों ने चेंज कर दिया समहाउ, अगर हम लोगों ने इनपुट चेंज कर दिया तो जो वैल्यूज़ रहेंगे, ये जो वैल्यूज़ रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे और फिर अपने हिसाब से हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट का कॉल करके ये जो वॉलेट है सबसे पहले इस वॉलेट में जितना भी फंड्स है उसको स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट में ला सकते हैं। उसके बाद ये जो हम लोग एक नया स्प्लिट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वाला जो अकाउंट मैपिंग जो अकाउंट लिस्ट है, एरे है, उसका पहला जो आर्गुमेंट रहेगा उसमें अपना एड्रेस डाल सकते हैं। और सेकंड वाले में क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले में हम लोग कोई भी रैंडम एड्रेस डाल देंगे। कोई भी रैंडम एड्रेस नहीं एक्चुअली। तो ये इनिशियली हम लोग का मेरा और मेरा जो टीम मेंबर था उसका एक्सप्लॉइट स्क्रिप्ट है, तो फाउंडरी में हम लोगों ने किया था सॉल्व। तो ये अगर मैं दिखा रहा हूँ तो पहला वाला जो एड्रेस रहेगा उसमें हम लोग अपना एड्रेस डालेंगे और सेकंड वाला जो आर्गुमेंट रहेगा उसमें कोई भी एड्रेस डाल देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे,
वो सेम जो हम लोगों ने 5v5 किया था, तो 5v5 मल्टीप्लाइड में 2 करेंगे तो 1e6 ही आएगा, और आखिरी वाला जो रहेगा %0, तो उसमें हम लोग 0 वैल्यू डालेंगे। तो उसका हम लोगों ने हैश निकाल लिया, और हम लोगों ने क्रिएट स्प्लिट फिर कॉल कर लिया इस पैरामीटर से। और हम लोग का जो आईडी सेकंड वाला आईडी रहेगा, ID2, उसमें हम लोगों का एक वॉलेट इंस्टेंस क्रिएट होगा, और ये वाला डिपॉजिट हो जाएगा, जो 200 ईथर हम लोग डिपॉजिट करने वाले हैं इसके अंदर। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग देख सकते हैं इसने हम लोगों ने इधर एक इम्प्लीमेंटेशन किया कि दो जो हैश कॉलिशन है वो हम लोगों को मिल गया। वो कैसे, हम लोग फिर से और एक मैपिंग लेंगे। तो इसमें हम लोग इस बार हम लोग क्या करेंगे, पहली बार जो मैपिंग रहेगा उस पर एक ही एड्रेस रहेगा रादर देन 2, और जो परसेंटेज रहेगा उसमें हम लोग 3 वैल्यूज़ देंगे। तो सबसे पहला जो वैल्यू रहेगा वो है uint32 का जो मैक्स वैल्यू है वो ये रहेगा, वो -1, वो uint32 का मैक्स वैल्यू है, क्योंकि 0 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसलिए -1 रहेगा। और सेकेंड वाला जो रहेगा वो सेम रहेगा, और ये सेम रहेगा। तो अगर हम लोग जो ये वाला जो इनपुट है, आई थिंक इसमें इसको अगर ठीक है, तो ये वाला कोई रैंडम नहीं है, सॉरी। तो इसका जो हेक्स रिप्रेजेंटेशन है uint256 का, तो अगर 2^32 करेंगे -1 करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगा। तो इसका हेक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है, तो ये uint32 का मैक्स वैल्यू है। तो हेक्स रिप्रेजेंटेशन ये है। तो इसको हम लोग एड्रेस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको अगर एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला आएगा। इसको अगर हम लोगों ने जो बाइट्स में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि ABI.encode_pack जो दिखाया था तो वो वैल्यू सेम आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट जब कॉल करेंगे तो ये और एक फंक्शन है जो हम लोगों ने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था उसके लिए। तो हम लोग जो जब डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे, जो इधर से डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो इधर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट का आ गया, डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो इधर क्या होगा, ये हम लोग का पास हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ABI.encode_pack क्या कर रहा है, जो भी इनपुट पैरामीटर्स है वो सारे के सारे को जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है, फिर एक साथ कॉन्कैटिनेट कर रहा है, दैट्स इट। तो डिस्ट्रीब्यूट जब हम लोग कॉल करेंगे तो आईडी हम लोग 0 रखेंगे, ये जो आईडी हम लोगों ने दिया था। तो एक सेकेंड, ओके, नहीं, आईडी हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो हमको क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग का जो बैलेंस है उसको इधर से ओवरराइट करना है। तो अगर ये हो गया तो हम लोग का जो बैलेंस रहेगा वो ये आ जाएगा। तो अगर ये जब आ जाएगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कॉल कर लिया था, जिसकी मदद से जो पहला जो यूज़र था स्प्लिट जो जिसने क्रिएट किया था उसका जितना भी बैलेंस था वो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी आ गया था। और हम लोग बस हम लोग का जो बैलेंस सेक्शन है, हम लोग का जो बैलेंस सेक्शन है उसको ओवरराइट कर रहे हैं ये वाला एक ह्यूज अमाउंट वैल्यू सेंड करके, ठीक है। और ये पास क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो दोनों जो हम लोगों ने इनपुट निकाला था, इन दोनों इनपुट का वैल्यू सेम रहेगा, इसीलिए ये वाला हम लोगों ने जब पैरामीटर चेंज कर दिया तब भी ये पास कर गया। और आखिर में हमको क्या करना है, हम लोग बस जितना भी अमाउंट है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है वो ले लेता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, ये मैंने ले लिया। और टेस्ट अकाउंट एक सेट कर लिया, कोई भी अकाउंट चलेगा। फिर चैलेंज हम लोगों ने इधर ले लिया। और स्प्लिट जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्प्लिट जो स्टोरेज लोकेशन पब्लिक है, तो हम लोग बस ये स्प्लिट वेरिएबल को कॉल करेंगे और हम लोग का स्प्लिट मिल जाएगा। और अटैक डॉट ट्रांसफ़र, फिर अकाउंट आई थिंक स्प्लिट
स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग पता नहीं मैंने ये लाइन क्यों लिखा, एक सेकंड, शायद मैंने ये गलत लिखा है, ये नहीं चाहिए हम लोगों को। हाँ, तो ये लाइन नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने सेम एड्रेसेस मैपिंग इधर से लिया, ये वाला, हाँ ये वाला लिया सेम। एक काम करता हूँ, आई थिंक हम लोग का जो ये सॉल्यूशन था ये बहुत ही मेसी था। एक क्लियर कट जो सॉल्यूशन है, ये जो राइट अप है इसका लिंक मैं दे दूँगा, ये वाला राइट अप आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह जो स्टेप्स वगैरह दिया गया है और कोड भी बहुत क्लीन है। तो हम लोगों ने तो सेम एक एड्रेस लिस्ट लिया, ये दोनों सेम। ओके, तो इसने सेकंड वाला वैल्यू ये लिया, ठीक है, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। और फिर इनिशियली जो वैल्यूज़ थे ये वाला सेम, ये हम लोगों ने लिया। फिर स्प्लिट जो आईडी था वो बस 0th आईडी में एक आईडी के लिए था, आई थिंक इसमें मैं ओके, तो ये बस प्रिंट करवाने के लिए था। और हम लोग का जो बैलेंस था वो बस हम लोगों ने प्रिंट कर लिया, और जो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बैलेंस था वो हम लोगों ने देख लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे, जो पहले हम लोगों ने बोला था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट अगर पहली बार कॉल करेंगे तो, पहली बार नहीं, जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो जो आईडी हम लोगों ने पास किया था, तो सबसे पहले हम लोगों को ये चेक पास करना होगा। तो इसीलिए डिप्लॉय स्क्रिप्ट में हम लोगों ने देख लिया, और देख के जो भी जैसे जैसे इधर वैल्यूज सेट किए गए थे सारे के सारे सेम वैल्यूज सेट किए हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने बस ये वाला कॉल कर लिया। तो सबसे पहला जो ये जो टोकन एड्रेस था वो 0 हम लोगों ने दिया, क्योंकि इथेरियम का एड्रेस 0 होता है। और डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने कॉल किया, तो सबसे पहले स्प्लिट आईडी, तो ये 0 होगा। फिर एड्रेसेस का जो मैपिंग था ये, फिर परसेंटेज, फिर 0, क्योंकि फी भी 0 था, तो ये चेक पास कर जाएगा। और जब भी हम लोग कॉल करेंगे इसको, तो ये wallet.pool टोकन होगा, तो इस वॉलेट के अंदर जितना भी टोकन रहेगा एसोसिएटेड विद दैट आईडी, वो सारा का सारा बैलेंस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये हम लोगों का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड में क्या करना है, हम लोग को सेकंड में एक स्प्लिट क्रिएट करना है। तो स्प्लिट के लिए सबसे पहले हम लोग को एड्रेस देना होगा, फिर परसेंटेज, फिर फी, और ये ऐप का सिंटेक्स है कि हम लोग को ट्रांजैक्शन भेजना है, या अटैकर अकाउंट से हम लोग ट्रांजैक्शन भेज रहे हैं। तो देखते हैं कि इधर कैसे सेटअप करना है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक नेमिंग कन्वेंशन सेम रखते हैं, ऐसा एक लिस्ट लेंगे। तो सबसे पहले आर्गुमेंट देंगे अटैकर डॉट एड्रेस, हम लोग का एड्रेस देंगे, और सेकेंड वाला जो एड्रेस देंगे वो वाला ये रहेगा। सेकेंड वाला जो एड्रेस देंगे तो वो U/56 का जो वैल्यू है वो वाला देंगे। आई थिंक इसको अटैक एड्रेस दे देते हैं, फिर अच्छा होगा। और ये वाला सेकंड हम लोगों का वैल्यू है। परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का नाम कुछ अलग देते हैं, अटैकर परसेंटेज दे देते हैं, परसेंट दे देते हैं। और फिर हम लोग इधर क्या करेंगे, हम लोग बस 1E6 देना है। तो 1E6 क्या है, तो 5E5 ये वाला है, तो 1E6 आई थिंक ये होना चाहिए 10⁻6, हाँ यही होना चाहिए 1E6। और सेकंड वाला जो वैल्यू होगा वो 0 रहेगा, और फिर 0 ये 0 रहेगा। स्प्लिट आईडी हम लोग को आखिर में मिल जाएगा। और हम लोग का ये वाला सेट हो गया है। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस ये डिस्ट्रीब्यूट कॉल करना है। डिस्ट्रीब्यूट कॉल करने के लिए हम लोग ने स्प्लिट क्रिएट कर लिया, स्प्लिट हम लोग का आईडी मिल गया। अभी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कॉल करना है। डिस्ट्रीब्यूट कॉल करने के लिए इधर हम लोग प्रिंट करते हैं कि प्रिंट स्प्लिट
क्रिएटेड, एंड फिर इधर स्प्लिट आईडी आ जाएगा हम लोगों का, और फिर हम लोगों को हम लोग डिपॉजिट करेंगे। तो फिर जो स्प्लिट डेटा डॉट वॉलेट डॉट डिपोजिट ये वाला कॉल करना है। तो अभी इसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो स्प्लिट डेटा, फिर जो हम लोग का स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट था, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट था ये, और उसके बाद स्प्लिट्स बाय आईडी, और हम लोग का जो स्प्लिट आईडी मिला था ये वाला देंगे, और हम लोग का ये वाला कॉल करना है, ये वाला फंक्शन वैल्यू विथ 200 ईथर। तो स्प्लिट डेटा डॉट वॉलेट डॉट डिपॉजिट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला जो फंक्शन है ये वाला कॉल करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, डॉट डिपॉजिट देंगे, फिर इसमें देंगे वैल्यू आई थिंक 200 ईथर देंगे, और सेंडर देंगे अटैकर। तो हम लोग बस ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, वैल्यू उसके साथ सेंड करेंगे, और जो अकाउंट से हम लोग सेंड कर रहे हैं उस वो वाला स्पेसिफाई करेंगे। तो ये वाला भी हो जाएगा। तो अभी प्रिंट करते हैं 208 डिपॉजिटेड स्पेलिंग डिपॉजिटेड, ओके डिपॉजिटेड ठीक हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग जो आखिर का जो हम लोग का एक्सप्लॉइट करना है, जो एरे का लेंथ इधर उधर करके वो देखना है। तो सिमिलरली सेम जो इधर से नाम लेते हैं, फिर ओके इधर इसने 100 ईथर सेंड किया, काम कर सकते हैं हम लोग। इसको कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए 100 ही डाल देते, तो हमको मालूम रहेगा कि एग्जैक्टली कितना ईथर हमको विड्रॉ करना है। तो आई थिंक पहले जो डिप्लॉय स्क्रिप्ट ने आई थिंक 100 ईथर, ओके इसको आखिर में हम लोग 300 ईथर विड्रॉ कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो इसको भी सेम एक्सप्लॉइट 1 दे सकते हैं आप नाम, तो मैं एक्सप्लॉइट 1 ही नाम दे रहा हूँ, एक्सप्लॉइट 1। फिर जो हम लोग का एड्रेस रहेगा अटैकर डॉट एड्रेस, और इसमें और कुछ नहीं देंगे। फिर सेकंड वाला का जो एक्सप्लॉइट 2 मैपिंग रहेगा ये देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहला जो वैल्यू रहेगा, सबसे पहला वैल्यू रहेगा जो uin32 है, उसका जो मैक्स वैल्यू रहेगा वो। फिर हम लोग आखिर में जो ये दोनों वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ इस पे अपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का 2 एक्सप्लॉइट अभी हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हमको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉल। तो सेम स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, इधर एक्सप्लॉइट 1 देंगे, एक्सप्लॉइट 2 देंगे, ओके काम करते हैं इस पर। एक्सप्लॉइट परसेंट्स, एक्सप्लॉइट परसेंट दे देते हैं, परसेंट्स दे देते हैं। फिर 000 आखिर में ये वाला सेम रहना चाहिए। इन दोनों का ऑर्डर बस सेम होना चाहिए, ये और ये। आखिर में हम लोगों ने 0 दिया था, आखिर में 0 दिया था, तो ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। इधर इन लोगों ने जस्ट उल्टा किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट में हम लोग 1 करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हम लोग इस बार अपना जो ये जो अपना जो आईडी वाला स्प्लिट वॉलेट है उसमें कॉल करेंगे, और बाकी सारे के सारे चीज़ें हम लोग एकदम से सेम रखेंगे। uin320 सेम है, और टोकन हम लोग इधर यूज़ करेंगे। तो ये वाला तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों का हो जाएगा।
तो अभी हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कॉल करेंगे हम लोग का ये वाला पास हो जाना चाहिए। तो ये जब भी पास हो जाएगा हम लोग का जो बैलेंस रहेगा वो ये वाला आ जाएगा, तो एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। नो आई थिंक हम लोग का जो एड्रेस रहेगा वो हम लोग का नया करंट बैलेंस हो जाएगा। तो वो एड्रेस को अगर हम लोग हेक्साडेसिमल से इंटीजर करेंगे तो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट आने वाला है। और आखिर में हमको क्या करना है, आखिर में हमको बस विड्रॉ कर लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली जस्ट एक टोकन जो लेंगे, टोकन 0, ये वाला जो टोकन हम करते हो फॉर्मेट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये टोकन जो 0th एड्रेस है वो एक काम कर सकते हैं, इसको 0th एड्रेस बार बार नहीं लिख के इसको ईथ कर दे सकता हूँ, ईथ, फिर इसको ईथ कर दूंगा, इसको भी इधर से ईथ कर दे रहा हूँ और इधर एक वेरिएबल लिख दूंगा ईथ, फिर इसको ये कर दूंगा, तो ये हो जाएगा। तो ईथ का हम लोग बस एड्रेस सेंड कर रहे हैं और अमाउंट्स हमको देना है। अमाउंट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले जो डिपॉजिटेड था वो 100 था और हम लोगों ने 200 किया, तो हम लोग बस 300 बोल सकते हैं। तो इसको 10 पावर 18 करना है इथेरियम में, ईथर में कन्वर्ट करने के लिए। और हाँ, और या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कन्वर्ट, फिर 300 ईथर, आई थिंक इंटीजर ऐसा कर सकते हैं कि ऐप का जो कन्वर्ट मेथड है उसका इस्तेमाल करके। एक सेकंड में देख लेता हूँ कन्वर्ट, फिर जो 100 ईथर इन, ठीक है, ओके। तो ऐप का इस्तेमाल करके हम लोग बस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बस विड्रॉ कॉल करेंगे। विड्रॉ कॉल करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। विड्रॉ कॉल करने के लिए हमको बस कॉन्ट्रैक्ट देना है और फिर जो कॉल डेटा है उसको देना है। तो हम लोग का अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि हम लोग का जो एड्रेस है उससे रिप्लेस हो गया है। तो हम लोग के पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट रहेगा। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट एक बार कॉल कर लिया था, तो जो भी स्प्लिट वॉलेट का जो इंस्टेंस था, जो आईडी हम लोगों ने पास किया वो आईडी से ऑटोमेटिकली ये विड्रॉ हो जाएगा। तो आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है, बस अभी देखना बाकी है कि क्या होता है। तो देखते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या होता है। काफ़ी सारे एरर्स आने वाले हैं। कि पहला एरर है ये वाला, आई थिंक यूआरएल मैंने गलत लिखा है, पता नहीं मैंने क्यों एग्जिट किया। ओके, स्प्लिट आईडी में कुछ प्रॉब्लम आया। स्प्लिट आईडी ओके, तो ये स्प्लिट आईडी होने वाला है। ओके, split has no attribute, is solved. ओके, स्प्लिट का नहीं होना चाहिए, हम लोग का जो चैलेंज रहेगा उसका होना चाहिए सॉल्व, सॉरी। ओके, तो सही तो मैंने लिखा। ओके, आई थिंक ये इस वाले में मैंने गलत लिखा है। फिर से रन करते हैं। insufficient balance, ओके, कंप्यूटर के पास बैलेंस नहीं है।
फिर से देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अभी तो सही से ओके 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 ओके, ये वाला नहीं किया, तो एच पाथ मैंने सेटअप नहीं किया था, तो ये एक प्रॉब्लम है। अभी ऐप में यही प्रॉब्लम है कि ये वाला स्पेसिफाई करना होता है हर बार, तो इस वाले फिक्स पे काम चल रहा है, तो होपफुली ये फिक्स हो जाएगा जल्दी। ठीक है, अभी फिक्स हो जाएगा ये पुरानी। होप करता हूँ कि इस बार कंप्लीट हो जाइए। ओके, इस बार क्या हुआ? नो कन्वर्शन रजिस्टर्ड टू हैंडल। ओके, स्प्लिट आईडी में प्रॉब्लम आया। शायद प्रिंटिंग में कुछ गलती हो रहा है। स्प्लिट आईडी स्प्लिट्स आईडी। ओके, क्रिएट स्प्लिट। एक सेकेंड इधर देखता हूँ कि इन लोगों ने कैसे किया। स्प्लिट आईडी, इन लोगों ने कुछ प्रिंट नहीं किया, इन लोगों ने बस वो आई थिंक 1 पास किया। आई थिंक ये ज़्यादा लेस कॉम्प्लिकेटेड है। इधर हम लोगों ने 0 पास किया और हम लोग बस इधर 1 पास कर देंगे, तो आई थिंक ये लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा। स्ट्रिंग हैज़ नो एट्रीब्यूट डिपॉजिट। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा कोई मेथड है कि स्प्लिट वॉलेट को कॉल करने के लिए। स्प्लिट वॉलेट, इस वाले इंस्टेंस पे कॉल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बस जो स्प्लिट डेटा था उसको कॉल किया था। तो यही एक प्रॉब्लम होता है पाइथन और सोलिडिटी में, थोड़ा टाइम लगता है करने के लिए, तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने फाउंड्री में कर दिया था। फाउंड्री में सोलिडिटी करना बहुत ही ईजी है क्योंकि सिंटैक्स वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन कोई अगर अलग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो तब प्रॉब्लम आता है। तो उस जगह ये बहुत काम आता है क्योंकि ऐप के पास बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करने के लिए प्लगइन्स है। वाइपर के लिए है, हफ के लिए है और सोलिडिटी के लिए तो है ही। तो स्प्लिट डेटा, आई थिंक इन लोगों ने मैपिंग कहा गया, स्प्लिट डेटा मैपिंग। स्प्लिट डेटा जो मैपिंग था उसका सेकेंड वाला जो था वॉलेट उसका, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर ID 1 देंगे तो एक काम करता हूँ, मैं ऐप कंसोल कर लेता हूँ, फिर बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस इन सारी चीज़ों को एक साथ रन कर लेते हैं। कि ईथ डिफाइन नहीं है, डिफाइन करता हूँ। ओके, अभी तक ये सब कुछ आई थिंक अंटिल दिस हम लोगों का सॉर्ट हो गया है। स्प्लिट डेटा को देखते हैं, तो टाइप अगर स्प्लिट डेटा करेंगे तो ये फिर स्प्लिट डेटा डॉट वॉलेट, फिर भी ठीक है। फिर ओके ओके ओके, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, स्प्लिट
डेटा वॉलेट करते हैं, फिर ये, फिर प्रोजेक्ट डॉट आई थिंक स्प्लिट वॉलेट होगा, स्प्लिट वॉलेट डॉट ऐट, फिर हम लोगों को ये मिल जाएगा, फिर स्प्लिट डेटा वॉलेट डॉट डिपॉजिट कर सकते हैं हम लोग। ट्राई करके देखते हैं इसको। ओके, स्प्लिट डेटा वॉलेट डॉट बैलेंस एड्रेस। ओके, एक बार डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट हो गया हम लोगों का, और एक्सप्लॉइटर देते हैं, फिर ये, फिर ये। अभी क्या प्रॉब्लम आया? तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन ये सॉल्यूशन काम नहीं किया कोई भी। तो इनिशियली मुझे लगा कि हम लोग ये कॉल एक पर्टिकुलर एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से कर रहे हैं, तो इसीलिए ये किसी भी कारण से ये जो ईथ जो सेंड हो रहा है, ये वाला जो मैसेज डॉट सेंडर को सेंड कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो किसी भी कारण से ये रिवर्ट हो रहा है कहीं पर। तो इसीलिए मैंने एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट लिखा और इसमें फॉल बैक फंक्शन ऐड किया दो, कि कोई भी चल जाए। तो इसीलिए उसके अंदर से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जितना भी कोशिश करो ये स्टेप में आके, ये सेकंड वाले डिस्ट्रीब्यूट स्टेप में आके प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे फनी इंसिडेंट ये है कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट मैंने यूज़ किया था सॉल्व करने के लिए, ये वाला स्क्रिप्ट, किसी कारण से ये वाला स्क्रिप्ट भी नहीं काम कर रहा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चैलेंज फाइल है और किसी भी तरह ये ब्रोकन है, और आई थिंक मैंने पुराना चैलेंज फाइल ही डाउनलोड करके रखा है कि, और मुझे याद आया था कि ये 100% में एक रिवीजन आया था शायद, जो अब CTF चल रहा था, तो मेरे पास सिर्फ पुराना ही चैलेंज फाइल था। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो नया चैलेंज फाइल है उसको ढूंढने के लिए। एक अगर मेरा ब्राउज़र ओपन हो जाए तो मैं कोशिश करूँगा। तो इनके पास तो चैलेंज फाइल ही नहीं है। तो किसी कारण से पैराडाइम CTF ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं, फाजलैंड वाला बेकार है, ये वाला भी नहीं। वाला। तो प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी चैलेंज फाइल अपलोड नहीं किया, तो इसलिए चैलेंज फाइल मुझको नहीं मिला जो अपडेटेड था। लेकिन लॉजिक यही था, प्रोसेस भी सेम यही था। तो आई थिंक कि जो चैलेंज फाइल मेरे पास है वो प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए वो सॉल्व नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। बहुत दिक्कतें आई वीडियो बनाने में, सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी चैलेंज फाइल ही गलत है जो मेरे पास है।
तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ डन करके। तो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।